हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा, जिसे चलते फिरते सुनने या पढ़ने मात्र से ही कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जितना ही फल प्राप्त होता है, जो धन और मान सम्मान को बढ़ाने वाला माना गया है। नारद जी कहते हैं कि यह कार्तिक माह पुण्यों और आशीर्वाद का पिटारा है, जिसमें धन, संपत्ति, पुत्र, मोक्ष, आरोग्य, स्वर्ग सब कुछ मात्र तुलसी सेवा, श्री हरि कीर्तन से बड़ी आसानी से भक्तों को प्राप्त हो जाता है। तो आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा प्रेम भक्ति से कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तुलसी पूजन महिमा कथा को सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली भगवान विष्णु के स्मरण पूजन की कथा महिमा बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि रत्नों द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर के तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि और रत्न आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान विष्णु की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति कार्तिक माह में तुलसी का वन रोपण करता रहा, उनकी पूजा करता, जल चढ़ाता और तुलसी के सामने दीप दान करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी तो कोई उसका भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। अब दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर से उसका भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन तक व्यतीत करना पड़ा। इस प्रकार 7 दिन से उसके भोजन की चोरी हो जाया करती थी। उसके पास समय न रहने के कारण वह दोबारा भोजन नहीं बनाता था तथा भूखे पेट ही सो जाया करता था। प्रिय भक्तों, विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा
कि भोजन को उठाकर चुरा कर कौन ले जाता है। उसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, वह छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रुको, भोजन ऐसे ही मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया और विष्णु शर्मा घी का पात्र लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसके समीप पहुंचा और अपने धोती से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर में ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत ही स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने गले लगाया और अपने साथ दिव्य विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ को ले गए। राजा चौल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत ही दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगुलु ऋषि को बुलाकर कहा कि हे ऋषिवर, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूं। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान नहीं थी। एतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर राजा यज्ञ कुंड के पास आया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे निवेदन करने लगा कि हे भगवान, हे दयानिधि, आप मुझे अपना स्थिर भक्ति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। वह दृश्य देखकर गुंगुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगुल गोत्र के ब्राह्मण अब भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्नि कुंड में ही उनका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक ले गए। बैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे और श्री हरि भगवान विष्णु का कीर्तन करते रहते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जो हंसी भाव से भी भगवान विष्णु का भजन करता है तो उसको परम पद प्राप्त होता है, तो उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा, कालंदी पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी बीमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता सब वैश्याओं को दे देता।
इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था। केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने तथा गाने और कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब ये क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथों से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास से ही तुमने भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोम खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं ऋषि के गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि हे मंजू घोषा, तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धृत हुई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी अपनी वाणी को कुछ देर के लिए विराम देते हैं। फिर इसके बाद राजा पृथु इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे कि हे नारद जी,
पुत्रों की आयु बढ़ाने वाला, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराजा पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कालिका में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बतलाते हुए चामुंडा देवी ने कहा कि सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक घीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा भजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा फलित होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे राजन, इसके पूर्व अध्याय में मैंने आपको जालंधर के उत्पत्ति की कथा सुनाई, अब आप उसके आगे की कथा सुनिए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर स्त्री पाकर जालंधर बहुत प्रसन्न था। एतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जालंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलांधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलांधर ने घष्मर नामक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। घष्मर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न मस्तक झुकाया न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहलाया भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के यह अभिमान पूर्वक शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए उसको हमने मथकर जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है।
दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापिस लौटकर जलांधर को उत्तर सुना दिया। उसको सुनकर जलांधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धाराएं बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपने संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवन करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देव गुरु घबरा गए। व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। देव गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता 10 दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलांधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मक्ष कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले, हे सारे सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य 2 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलांधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलांधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड़ग लेकर भगवान विष्णु जलांधर से युद्ध करने हेतु युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने
जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देख जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में भी निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीन कर उसने अपने अधिकार में कर लिया। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीन कर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तगणों, आज का यह कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की अध्याय कथा आपको कल सुनाई जाएगी। तो अब आइए श्रवण करते हैं इस व्रत कथा को फलदायी बनाने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग वतीशो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करे सबकी भवत्राता नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी
नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता।